क्या माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में संजीदा हैं? अगर नहीं हैं तो हो जाएं, क्योंकि इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और पाकिस्तान इससे सबसे ज्यादा मुतासिर है और इसकी जद में है। हमारा नॉर्दर्न एरिया भी इसकी जद में आना शुरू हो गया है, क्योंकि लोग पहाड़ों को सर करने जाते हैं, कुदरत के नज़ारे देखने जाते हैं, बुलंद पहाड़ों को सर करने में कोशा है और मुहिम जोई के दौरान हजारों किलोग्राम अशिया साथ लेकर जाते हैं और बदकिस्मती से उनको वहीं छोड़ाते हैं, जो इन खूबसूरत पहाड़ों के हुस्न को गंदा कर रहे हैं। और इस हुस्न को बचाने में नायला कयानी सामने आई हैं और उन्होंने मकामी कम्युनिटी की मदद से सफाई मुहिम शुरू की थी, जिससे 1700 किलोग्राम से ज़ायद जो कचरा है उसे इकट्ठा किया गया। मुश्किलात क्या आई और उन्होंने ये सोचा ही क्यों इस स्टेप को लेने के लिए, उनका मकसद जो था, उस पर भी हम उनसे बात करते हैं। नायला कयानी को है हमारे साथ मौजूद है, इससे पहले भी एक्सप्रेसो का हिस्सा बन चुकी हैं। सबसे पहले तो खुशामदीद नायला, ये जो इनिशिएटिव लिया है, पहाड़ों से 1.7 टन से ज़्यादा कचरा जमा किया है, इसके बारे में बताएं। क्लाइंबिंग से कचरा जमा करने का आइडिया कैसे आ गया आपको? एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैंने एक्चुअली इस समर ये डिसाइड किया था कि मैंने सोशल कॉजेज़ पे काम करना है और मैंने डिफरेंट एक्सपीडिशन मैनेज किए जिनमें पाकिस्तान की माउंटेन टूरिज्म को प्रमोट करना था। मैंने K2 क्लीन अप एक्सपीडिशन मैनेज किया, जिसका एक तो मकसद ये था कि ऑफ कोर्स K2 के जो हायर कैंप्स हैं 1, 2, 3 उनको क्लीन किया जाए और क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस क्रिएट की जाए, क्योंकि ये ऐसा इशू है जो कि ना सिर्फ हमें राइट नाउ हमें अफेक्ट कर रहा है, हमें हमारी लाइफ्स को और प्लैनेट को और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ा मसला बन जाएगा। उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा अगर हमने अभी एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं दिया। तो यस, एक वन ऑफ एक्सपीडिशन तो था, लेकिन वन ऑफ एक्सपीडिशन काफ़ी नहीं है। हमारे रूल्स और रेगुलेशंस बनने चाहिए, लोगों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए, वो हमारी छोटी सी कोशिश थी। तो ये बताइएगा नायला, 50 तक ये जारी रहने वाली मुहिम थी, कितने लोगों ने शिरकत की और सबसे ज़्यादा कितनी बुलंदी से आपने कचरा जमा किया है? 50 दिन की ये जो मुहिम थी, इसमें जो कोर टीम थी जो कि सिर्फ क्लीन अप के लिए हायर हुई थी, वो 20 लोग थे। बाकी तो ओवरऑल बाकी जो पोर्टर्स को मिला के जिन्होंने सामान कैरी किया था वो तो 200 थे। और जो ऊपर लोग K2 माउंटेन के ना कैंप 1, 2, 3 क्लीन अप करने गए थे, वो 7 लोग थे। और जो हाईएस्ट कैंप हमारी टीम ने क्लीन किया है वो 7300 मीटर्स है, कैंप 3। एक्चुअली वेदर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, कैंप 4 तक जाने का प्लान था, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी कि कैंप 3 तक ही टीम ने काम किया। और कैंप 3 के ऊपर एक्चुअली कचरा कम है, लेकिन K2 माउंटेन ऐसा माउंटेन है जिसपे क्लाइंब इतना मुश्किल है कि बाकी माउंटेन्स की निस्बत लोग इस पे ही कचरा डाल के वो नीचे चले जाते कचरा छोड़ के। एग्जैक्टली मुश्किल तो ये बहुत था, कैंप 3 तक जाना भी बहुत बड़ा कारनामा था। अच्छा, अब नायला ये बताएं कि ये जो कचरा इकट्ठा हुआ है इसको क्या करेंगे? इसको डंप करेंगे या फिर जो चीज़ें इस्तेमाल के काबिल होंगी उनको रिसाइकिल भी किया जाएगा? एक्चुअली ये वाला एक्सपीडिशन हमने गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क की वेस्ट मैनेजमेंट की टीम, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट भी करती है, CKNP टीम, उनकी फुल सपोर्ट के साथ किया है। और वो हमारे साथ डे 1 से काम कर रहे थे। जितना भी कचरा जो कि बेस कैंप की ट्रेल है और हाई कैंप से हमने इकट्ठा किया है, हमने CKNP टीम के हवाले किया है, जो कि और अस्कोली पहुंच गया था कुछ दिन पहले, और उसको वेस्ट की मुनासिबत से उसको ट्रीट किया गया है। जो चीज़ें रिसाइकिल की जा सकती हैं वो CKNP टीम रिसाइकिल करेगी। तो नायला ये बताइएगा कि पहाड़ों पर कचरा फेंकने से उनका हुस्न मान पड़ा है और इस हवाले से कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है जो भी इन बुलंदियों पर जाए, चीज़ों को लेकर जाए, वो उनका इस्तेमाल करने के बाद उनको वापस लेकर भी आए, वगरना उनको भारी जुर्माने होंगे? क्या ऐसी कोई तजवीज़ दी गई है और इस पहाड़ों के हुस्न को बचाने में कितनी मदद मिल सकती है अगर ऐसी कोई तजवीज़ अमल दरामद होती है? हम जो चाह रहे हैं कि CKNP टीम या हुकूमत ये पॉलिसी बनाए कि जितने भी एक्सपीडिशंस जा रहे हैं उनका सारा सामान वे किया जाए अस्कोली पे जो CKNP का ऑफिस है वहाँ पे, और जब वो वापस आए तो वो सामान दोबारा उसका वेट किया जाए। और वो उनकी एक रेशो होती है कि कितना वेस्टेज होता है, क्योंकि CKNP टीम कुछ वेस्ट वैसे भी अपने जो उनका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उससे लेके आते हैं। अगर तो वो रेशियो के मुताबिक वो सामान वापस टीम्स नहीं लेके आ रही है, उनको डेफिनेटली वार्निंग्स दी जाएं, उनको फाइन्स दिए जाएं
और अगर वायलेशन ज़्यादा दफ़ा होती है तो कंपनीज को बैन भी किया जाए। इसके बगैर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वन ऑफ एक्सपेडिशंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बार बार नहीं किए जाते एंड दे नॉट द सोल्यूशन। तो एक्चुअली जोर हमारा पॉलिसी मेकिंग पे ही है। बिल्कुल, रोल पॉलिसी मेकिंग का ही होता है हर दफ़ा। और वाकई ये जो आप बात करिए ऐसा ही होना चाहिए था कि वेट किया जाए और फिर अगर नहीं बात मानी जाती और तीसरी दफ़ा भी वायलेशन होती है तो फिर कंपनीज बैन कीजिए। अच्छा, इन दी एंड बताएगा नाइला, मौसमियाती तब्दीलियों का हम जिक्र कर रहे हैं, पूरी दुनिया इनसे मुतासर है। इंडिविजुअली हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम ये जो तब्दीलियाँ हैं इनसे मुकाबला कर सकें? डेफिनेटली पूरी दुनिया मुतासर है, लेकिन अगर हम जो नंबर्स हैं कार्बन फुटप्रिंट पाकिस्तान का देखें तो वो बहुत कम है कंपेयर टू अदर बिगर कंट्रीज़ और कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। लेकिन जो हमें नेगेटिव जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं हम पे बहुत ज़्यादा आए हैं। 2 साल से जो हम फ्लडिंग देखते आ रहे हैं, इसके अलावा जो मौसम के चेंजेस हैं, इवन पहाड़ों पे जो हम चेंजेस देख रहे हैं, वो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर है। तो उसके लिए आई थिंक डिफरेंट कैटेगरीज हैं इन माय ओपिनियन। एक तो इंडिविजुअल है, कंपनीज है, हुकूमत है। इंडिविजुअल लेवल पे हम ये कर सकते हैं कि हम कचरा फैलाएं ही नहीं। मतलब अगर कोई हम बाहर जा रहे हैं, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, तो जो भी कचरा हमारे पास है वो हम लेके आए प्रॉपरली। जो बिन्स हैं उनको यूटिलाइज करें। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को इंडिविजुअली चेंज करना है। इसके अलावा जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो इस तरह की जो क्लाइमेट चेंज के एक्सपेडिशंस हैं, अवेयरनेस हैं, क्लीन अप कैंपेन्स हैं, वो करके मतलब वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो मोर एंड मोर इंस्टीट्यूट नीड टू स्पेंड रिसोर्सेज एंड टाइम ऑन दीज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। और लास्टली एंड वेरी इम्पोर्टेंटली गवर्नमेंट्स, उनको चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि लोगों को फोर्स किया जाए। पॉलिसीज नीड टू बी इन्फोर्स्ड, और अगर वो वायलेशंस हो तो उसकी सज़ा भी हो, फाइन्स हो। और वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि पाकिस्तान में कंपेयर टू अदर इवन नेबरिंग कंट्रीज़, ईरान से ही कंपेयर कर लें तो वेस्ट मैनेजमेंट का इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं है इन प्लेस। तो उस पर गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। आई थिंक ऑल ऑफ दीज विल हेल्प टू फाइट क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल, नायला हमें बता रही थी कि किस तरह से मदद की जा सकती है इंफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई भी। नायला, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह कार खैर में आपकी मजीद मदद करे और आपको मजीद क़ुव्वत अता करे कि आप ये सफाई मुहिम जारी रखें। अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। भाई, सफाई निस्फ़ ईमान है और जिस तरह से पॉलिसीज अगर बनाई जाती है तो उन पर अमल दरामद होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं माहौलियाती तब्दीली। और अगर आपको लगता है कि ये एक संजीदा मसला नहीं है तो अपने दो इर्द गिर्द देखें, अपने गिरदोनवा में देखें कैसी गर्मी पड़ रही है, कैसे सैलाब आ रहे हैं। क्या इससे आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि इस वक्त हमारा खित्ता गर्म से गर्म तरीन होता चला जा रहा है? और अगर आपको नहीं हो रहा है तो फिर अल्लाह खैर करे, हम